And you're proud of that? If you are asking me, if you are asking me about Muslims illegal immigration, none, not even one, will come to Poland. Not even one, if it's illegal. We took over 2 million Ukrainians who are working, who are peaceful in Poland. We will not receive even one Muslim because this is what we promised. But I asked not about illegal immigrants, I asked about refugees. And Jean-Claude Juncker, the Commission President, says that you're racist. You sound proud of the fact that you haven't taken any refugees. Of course, because this is what our people are expecting from our government. That's number one. This is why our government was elected. But this is why Poland is so safe. This is the reason why we had not even one terrorist attack. Look at the streets in Poland. And we can be called populists, nationalists, racists. I don't care. I care about my family and about my country. ये इनको बोलिए अपनी भाषा पे, अमन भाई इनको बोलिए अगर हमारे नेता के खिलाफ या पार्टी के खिलाफ शब्दों का चयन थोड़ा ठीक हो सकता है। उनकी बात करें, उनकी बात करें। उनको थोड़े शब्दों पर आपत्ति है आपके, गौरव भाई, उनको थोड़े शब्दों पर आपत्ति है। तोते की तरह यहाँ पे बैठ के आते मत करिए, आप पार्टी के तोते मत बनिए, अपना दिमाग लगाइए। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, कम से कम सुप्रीम कोर्ट की इज्जत। अरे गधे आके जब बहस कर सकते हैं तो तोता बन के क्या दिक्कत है? गधे नहीं बोलते हैं भाई, क्या ये रोड छाप भाषा मत फिर तोते तोते करेंगे तो गधा बोलूंगा मैं भाषा पे कंट्रोल करो जरा। गधे क्या है? डिबेट में आते हो, ढेचू ढेचू करना बंद करो भाई, तो रोड छाप भाषा बंद करो। राहुल गांधी जो है तुम्हें कहता है ढेचू ढेचू कर बात करने लगते हैं। भाई मैं कहूँगा कि भारत के अंदर मुसलमान का नाम ही है बलिदान, मुसलमान की पहचान ही है बलिदान। हम बलिदान देते चले आए हैं। अंग्रेज़ों ने जब हमसे हुकूमत छीनी थी, उसके बाद हमने अंग्रेज़ों से हुकूमत वापस लेने में जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उसमें जो हमने बलिदान दिए, वो पूरी दुनिया को मालूम है, सबको मालूम है। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा। अतीकुर रहमान भाई ने आज एक बात पर फिर से मोहर लगा दी। इन्होंने आज बाबरी मस्जिद की तकलीफ एक बार फिर छलकाई और फिर बयान कर दी, और इन्होंने आज अलवर की घटना से उसको जोड़ा। तौकीर भाई, तो चलिए सारे हिसाब बराबर कर लेते हैं। 10,000, 15,000, 20,000 जितने भी मंदिर तोड़े हैं, सबका हिसाब बराबर कर दो, खाता शून्य कर दो, खाता फिर बंद कर देंगे और नए भारत का निर्माण करेंगे। बोलो तैयार हो? बोलो आप तैयार हो? ये तो वही बात हो गई। ये लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, आ जाओ घुस जाओ मेरी गांड में, गजब आदमी हो। लेकिन यहाँ एक मंदिर टूट गया, एक शिवलिंग को ड्रिलिंग मशीन से काट दिया गया, और आप कह रहे बाबरी मस्जिद भी तो ध्वस्त की थी, तो हो गया तो क्या करें? वही मैं कह रहा हूँ कि इस सेकुलर सोच की कीमत इस देश का हिंदू कब तक उठाएगा, ये निर्णय करना पड़ेगा। सेकुलर सोच का मतलब ये है कि सारा इसका ठिकाना हिंदू पर ही है क्या? क्या ये है आपका? बहुसंख्यक पर भी है, यही मेरा सवाल है आज का। नुपुर शर्मा, आपका शासन है, हिंदू अब भी खतरे में है जी। यहाँ पर राजस्थान से लेकर गुजरात तक, गुजरात से लेकर दिल्ली तक, क्या कर रहे हैं आप? 300 सीटें दे दी इस देश ने आपको। मैं जवाब दे सकती हूँ, मैं बहुत देर से वेट कर रही हूँ। जी नुपुर जी, झूठ परोसे जा रहे हैं आपके टीवी शो के ऊपर, कोई करेक्ट नहीं कर रहा। झूठ पर झूठ परोसे जा रहे हैं। ये क्या बोला इन्होंने? बुद्धाओं को, बुद्धिस्ट लोगों को हिंदुओं ने मजा चखाया है। क्यों भाई? अब ये भी कह देना, अफगानिस्तान के अंदर बामियन बुद्धा हिंदुओं ने गिराया था। सबसे पहले अफगानिस्तान के अंदर बुद्धिस्टों को कन्वर्ट करने वाले ये मुल्ले थे। बोल रहे हो ना, ये इनको बोलिए अपनी भाषा पे, अमन भाई इनको बोलिए अगर हमारे नेता के खिलाफ या पार्टी के खिलाफ। शब्दों का चयन थोड़ा ठीक हो सकता है। उनकी बात करें, उनकी बात करें। उनको थोड़े शब्दों पर आपत्ति है आपके, गौरव भाई, उनको थोड़े शब्दों पर आपत्ति है। तोते की तरह यहाँ पे बैठ के आते मत करिए, आप पार्टी के तोते मत बनिए, अपना दिमाग लगाइए। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, कम से कम सुप्रीम कोर्ट की इज्जत। अरे गधे आके जब बहस कर सकते हैं तो तोता बन के क्या दिक्कत है? गधे नहीं बोलते हैं भाई, क्या ये रोड छाप भाषा मत। फिर तोते तोते करेंगे तो गधा बोलूंगा मैं। भाषा पे कंट्रोल करो जरा। गधे क्या है? डिबेट में आते हो, ढेचू ढेचू करना बंद करो भाई, तो रोड छाप भाषा बंद करो। राहुल गांधी जो है तुम्हें कहता है ढेचू ढेचू कर बात करने लगते हैं। बोलना पड़ रहा है, बीच में क्यों बोल रहे हैं? वैसे कहते हैं पत्थर जो है वो पंथ निरपेक्ष है, लेकिन बुलडोजर जो चलता है दंगाइयों पे चले या फिर वो अतिक्रमण जो करते हैं उन पे चले, वो सांप्रदायिक है। सर्वोच्च न्यायालय में आज कौन खड़ा हुआ था आपको मालूम है? वो वकील कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता भी है, वो रोहिंग्या का वकील भी होता है, राम मंदिर रुकवाने के लिए, सुनवाई रुकवाने के लिए भी वकील होता है, नक्सलाइट का भी वकील होता है, आज जो अतिक्रमणकारी है उनका भी वकील था। और झूठ ये बोलते हैं कि एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है।
आज सुनिश्चित डिबेट में जो पॉलिटिकल प्रवक्ता होते हैं, अगर आप उनको ज्यादा वक्त देते हैं तो देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम इन इट। क्योंकि हम लोग एक जनरल कमेंटेटर हैं, हमारे 2-3 कमेंट ही हमारे लिए काफी हैं। आपने बात शुरू करी तौकीर के कमेंट की, जी चलिए उसी बात को एक व्यंग के तौर पर आगे बढ़ा देता हूं। चलो भाई, हो जाए महाभारत, क्या प्रॉब्लम है? महाभारत 18 दिन में खत्म हो गई थी, ये भी 18 दिन में खत्म हो जाएगी। दूध का दूध पानी का पानी तब हो गया था, दूध का दूध पानी का पानी अब हो जाएगा। तुम तय कर लो तुम कौरव हो या पांडव हो, और ये भी तय कर लो कि कृष्ण जी किसके साथ हैं। अगर बहुत शौक है महाभारत लड़ने का तो 19वें दिन सब खत्म हो जाएगा, पहली बात। ओएसी, दूसरा बात पे आता हूं। ओएसी साहब ने कहा कि गरीब के जब आंसू निकलते हैं तो खुदा की ताकत हरकत में आती है। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ओवैसी साहब मुसलमानों की बात कर रहे थे, और ओवैसी साहब अपने आप को गरीब मुसलमान, यहां गरीब से मेरा मतलब आर्थिक नहीं है, गरीब से मेरा मतलब है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, वर्नेबल, विक्टिम, उनके ये लीडर हैं। तो बड़े भाई ये बताइए अमन भाई, क्या गरीबों के नेता की भाषा ये होती है कि जब योगी मठ में चला जाएगा तो तुम्हें कौन बचाएगा? क्या गरीबों के नेता की भाषा ये होती है कि पूरे उत्तर प्रदेश में शाहीन बाग बना देंगे? क्या गरीबों के नेता की भाषा यह होती है कि 800 साल हमने देश में रंगबाजी और जाबाजी की है, तुम हमारे कागज कैसे लोगे? अरे भाई, अगर तुम गरीबों के नेता हो तो भाषा भी वही बोलो ना, और अपनी बॉडी लैंग्वेज भी वही रखो। कभी कभी अस्तीने चढ़ाने लगते हो रंगबाज और जाबाज बनकर, और जब जूते पड़ते हैं, बुलडोजर चलता है तो कहते हो हम गरीब हैं, और अल्लाह को ले आते हो कि अल्लाह तुम्हें निस्तनाबूद करेगा। मसूद भाई, ये मसूद हाशमी बात जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साहब थे उनसे कंप्लीट कर लीजिए, उन्होंने कहा सरकार क्या कर रही है। हाँ कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। अमन भाई, छोटे बड़े मिला के रामनवमी के दौरान 8 जगह छोटे बड़े दंगे हुए हैं। 8। उनको मैं दंगा इस्मारी नहीं कह रहा। एक रिपोर्टेड डेथ गुजरात से है, एक रिपोर्टेड डेथ शायद मध्य प्रदेश से है, और शिवम बेचारा जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है। 8 रामनवमी। गुप्ता जी, ये मोदी की ही सरकार है, और ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और गुजरात की ही सरकारें हैं कि शुक्र करिए कि ये 3 मौतें हैं या 2 मौतें। 2 8 जगह दंगों में कोई और सरकार होती 800 आदमी हलाक हो गया होता। 800। अगर सन 75 और सन 95 के दंगों से मैं तुलना करूं, ये बुलडोजर का जोर है कि दंगा 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा चलता है, और लाठी ऐसे पड़ती है दंगाइयों पर कि उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होती। चलिए, अब एक अच्छी चीज है बुलडोजर की सरकार जो सन 75 से लेकर सबका इलाज बुलडोजर नहीं थी। मसूद हाशमी, अब एक कमेंट मुझे ब्रेक पर जाना है। भाई मैं कहूंगा कि भारत के अंदर मुसलमान का नाम ही है बलिदान, मुसलमान की पहचान ही है बलिदान। हम बलिदान देते चले आए हैं। अंग्रेजों ने जब हमसे हुकूमत छीनी थी, उसके बाद हमने अंग्रेजों से हुकूमत वापस लेने में जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उसमें जो हमने बलिदान दिए वो पूरी दुनिया को मालूम है, सबको मालूम है। उसके बाद फिर सरकार बनाने के लिए जो मुसलमानों को स्कैपगोट बनाया गया, बलि का बकरा बनाया गया, अपीसमेंट का नाम लिया गया, वो मुसलमानों के लिए लाया गया। अब तमाम के तमाम लोग ये जानते हैं, और तमाम पार्टियां अपने आप को हिंदू घोषित करने के चक्कर में पड़ी हैं। पत्थरबाजों की बात करी, आपने मुसलमानों की बात क्यों करी? आप धर्म बता रहे हैं, पत्थरबाज बात कर रहा हूं आपसे, मैं वही बात कर रहा हूं। मैंने सिर्फ पत्थरबाज बोला, आपने मुसलमान बोलना शुरू कर दिया। आपने कोशिश ये है, मैं आपको बता रहा हूं, पत्थरबाज बोला है मसूद भाई। बीजेपी आरएसएस की कोशिश ये है, बीजेपी आरएसएस की कोशिश ये है कि रिजवान खान जैसे बिगाऊ लोगों को बिठा के और ये नैरेटिव सेट करें कि मुसलमान चाहे कितना ही बड़ा हो या कितना ही शक्तिशाली हो, ताकतवर हो, चाहे वो आजम खान जैसा एमपी हो, उसके साथ हम जो हाल करेंगे वो हम दिखा देंगे। तो ये जो माइंडसेट बनाने की कोशिश की जा रही है, उसका जवाब देने की शुरुआत हो गई है। अब आपके ये कायराना नारे जो हैं, ये भगवा चढ़ाना और लोगों को खरीद के टीवी पे बिठाना, मुसलमान दिखाना, ये नहीं चलने वाला। अब ये नहीं चलने वाला, अब इसका जवाब दिया जाएगा। अब अगर किसी ने हमारी मस्जिद के आगे कोई नारा लगाने की कोशिश करी, हर त्योहार पर पत्थर मारेंगे, तो उसको बताया जाएगा कि हम अगर अभी तक खामोश थे तो इसलिए खामोश थे, तो हम भारत की अखंडता और सालमियत चाहते हैं, लेकिन अब बर्दाश्त करने वाले नहीं है। ठीक है, अब बर्दाश्त, अब कानून पर भरोसा नहीं है, हर त्योहार पर पत्थर पड़ेगा, अब हिंदू पिटेगा, ये तो ऑन एयर धमकी है। भरोसा नहीं है, हर त्योहार पर अब नहीं है। कानून हुकूमत के दरबार की घंटी बन चुका है। हसीन सपने हैं प्रभु, ये हसीन सपने हैं। कानून हुकूमत के दरबार की घंटी बन चुका है, कानून वहां पे नाच रहा है। एक मिनट गौरव आ रहा हूँ, गौरव आप ही के पास आऊंगा। बोलिए, आप बोलिए गौरव बोलिए आप। आ रहा हूँ, रोना गौरव आप बोलिए। ये किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? धमकी देंगे आपके चेहरे पे? दिखा रहा हूँ आईना,
ये तो मैं आईना दिखा रहा हूँ। अरे आईना तुम अपनी सूरत देखो, बदसूरत कहीं के। अमन जी, किन शब्दों का प्रयोग महिलाएं देखती हैं, बच्चे देखते हैं आपका चैनल, क्या बदतमीजी की बात करते हैं? तुम समझते हो कि तुम किसी दो कौड़ी की इनकी औकात नहीं है, गलत गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे। मेरी बात सुनो गौरव भाटिया। अच्छा चलिए अमन जी, हम लोग का तो ये स्तर नहीं है कि जिन शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया आप अपने प्रोड्यूसर से पूछिए बात का जवाब दिया क्या जाएगा बोला इन्होंने। और एक लेवल पे दिया जाएगा जवाब। अरे चलो हटो, फूंक देंगे उड़ जाओगे, चलो आगे बढ़ो। भिखमंगे कहीं के गलत सलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जाएगा तुम्हें, अभी इंतजार करो, तुम्हें दिखाया जाएगा। मैं अमन जी इनको चुप कराइए, मैं एक बात बोल दूं। चलिए मैं इतनी तकलीफ हो रही है एक मंदिर गिरने से। जब मस्जिद गिराई थी, गुंडों ने, मवालियों ने उसको हथौड़े मार मार के तोड़ा था, कैमरा के सामने आया था। और उछल उछल के कैसे उसका जश्न मनाया जा रहा था। कौन सी मस्जिद? ओनली द वेयर नोज वेयर द शू। कौन सी मस्जिद? तकलीफ हुई ना, कौन सी मस्जिद को भी तकलीफ हुई थी। इस तकलीफ के ऊपर मरहम लगाने की बात कोई कर सकता है? मरहम लगाने की बात अगर कर सकते हो तो करो। कमाल है, मतलब मस्जिद, कौन सी मस्जिद टूटी थी मुझे बताइए तो सही। बाबरी मस्जिद जनाब, भूल जाते हैं आप। कोर्ट में फैसला आ गया, मतलब ये बाबरी मस्जिद का बदला है। आपके ही जर्नलिस्ट को मारा गया था। रिजवान अहमद कुछ कहना चाहते हैं इसके ऊपर, शिवम त्यागी भी कुछ कहना चाहते हैं, नुपुर शर्मा भी कुछ कहना चाहती है। एक सेकंड पहले रिजवान ने ये बड़ा पॉइंट बोला है आपने। रिजवान अहमद जी अमीर जी बात मुझे कुछ और बोलनी थी, पर भाई साहब का जवाब दे दूं। अतीकुर रहमान भाई ने आज एक बात पर फिर से मोहर लगा दी। इन्होंने आज बाबरी मस्जिद की तकलीफ एक बार फिर छलकाई और फिर बयान कर दी, और इन्होंने आज अलवर की घटना से उसको जोड़ा। तौकीर भाई, तो चलिए सारे हिसाब बराबर कर लेते हैं। 10,000, 15,000, 20,000 जितने भी मंदिर तोड़े हैं सबका हिसाब बराबर कर दो, खाता शून्य कर दो, खाता फिर बंद कर देंगे और नए भारत का निर्माण करेंगे। बोलो तैयार हो? बोलो आप तैयार हो? शुरू करेंगे, कहां से शुरू करेंगे? लेकिन यहाँ एक मंदिर टूट गया, एक शिवलिंग को ड्रिलिंग मशीन से काट दिया गया, और आप कह रहे बाबरी मस्जिद में तो ध्वस्त की थी, तो हो गया तो क्या करें? वही मैं कह रहा हूं कि इस सेकुलर सोच की कीमत इस देश का हिंदू कब तक उठाएगा, ये निर्णय करना पड़ेगा। सेकुलर सोच का मतलब ये है कि सारा रिश्ता ठीक रहा हिंदू पर ही है क्या, बहुसंख्यक पर भी है? यही मेरा सवाल है आज का। नुपुर शर्मा, आपका शासन है, हिंदू अब भी खतरे में है जी। यहाँ पर राजस्थान से लेकर गुजरात तक, गुजरात से लेकर दिल्ली तक क्या कर रहे हैं आप? 3 तो सीटें दे दी इस देश ने आपको। मैं जवाब दे सकती हूँ, मैं बहुत देर से वेट कर रही हूँ। इतना झूठ परोसे जा रहे हैं आपके टीवी शो के ऊपर, कोई करेक्ट नहीं कर रहा। झूठ पर झूठ परोसे जा रहे हैं। ये क्या बोला इन्होंने? बुद्धाओं को, बुद्धिस्ट लोगों को हिंदुओं ने मदद चखाया है। क्यों भाई? अब ये भी कह दो ना, अफगानिस्तान के अंदर बामियन बुद्धा हिंदुओं ने गिराया था। सबसे पहले अफगानिस्तान के अंदर बुद्धिस्टों को कन्वर्ट करने वाले ये मुल्ले थे। और ये भी मत बोलिए 1711 में भारतवर्ष का इन्वेजन सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। अरे झूठ की थाली परोसना कहीं और जाके हिंदू को गुंडा बोल रहे हो। चैलेंज करती हूँ, हिंदू समाज को बांट के रखा। बाबर को बोलना जरा, कितने आक्रांता है आपके ऊपर हुकूमत की, आपके मंदिर तोड़े। जो हिंदू अपने हक की लड़ाई के लड़ता है तो खराब हो रहा है। बाबर होगा तुम्हारा भगवान अपने घर के अंदर, बोला बाबर खूनी था।